दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आइए मैं अपने चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज कुछ बात कर लेते हैं। किस विषय में बात करेंगे? तो एसएससी एमटीएस जो फॉर्म अप्लाई हो चुकी है, एग्ज़ाम डेट आपको मालूम ही है, अप्रैल में होनी है। तो बचे हुए कुछ दिनों में हम क्या कर सकते हैं, कैसे एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, क्या सही रणनीति अप्रोच होनी चाहिए हम लोगों की, उन पे बात करेंगे। हम और आप मिलके वो करेंगे जो अभी तक नहीं किए हैं। तो आइए वो एक नज़र में हम लोग देखेंगे और हम लोग क्या कर सकते हैं इन दिनों में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग जानते ही हैं एसएससी एमटीएस का जो है फॉर्म फरवरी 18 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ था और फरवरी तक लास्ट डेट था। तो ये हो चुका है, अप्लाई हो चुका है, सभी के अप्लाई हो चुके हैं। और इसमें अभी रिवाइज सीट की बात कर लें तो कितने होंगे, 12,523 हो गए रिवाइज, जो 11,409 थे। आगे बात कर लेते हैं। इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस किस बेसिस पे सवार होगा, कितना और किस कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस रूप में। पहले तो आपको पेपर 1 होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पहले जो थे 25-25 क्वेश्चन के होते थे, 4 सेक्शन में 100 क्वेश्चन होते थे और उस पर मेरिट बनती थी। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता था, लेकिन इस बार डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, लेकिन पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव है और 2 पेपर में लिया जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो हवलदार पोस्ट के लिए है, ओनली हवलदार पोस्ट के लिए। पीईटी और पीएचटी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस पेपर 1 में 2 रहेंगे, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग है। सेशन 1 क्वालिफाइंग है, सेशन 2 क्या रहेंगे, आपको सिलेक्शन जो मेरिट बनेंगी सेक्शन 2 से बनेंगे। आइए उनके भी बारे में बात कर लेते हैं। क्या है रणनीति हम लोग की क्या होनी चाहिए। देखिए सेशन 2 जो हो गए डिवाइडेड 2 पार्ट में होंगे। कितने, एक सेशन 1 होगा सेशन 2 में, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। रॉन्ग आंसर पे सेशन 2 में क्या है, देयर आर विल नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क इच रॉन्ग आंसर सेशन 2 में, और नेगेटिव मार्किंग नॉन नेगेटिव मार्किंग क्या है, सेशन 1 में है। देखिए क्वेश्चन किस रूप में आपको देखने को मिलेगा। आपको देखिए सेशन 1 से आपको मैथ और रीजनिंग के कितने 20 क्वेश्चन 60 मार्क के, 20 क्वेश्चन 60 मार्क के, टोटल 40 क्वेश्चन 120 मार्क के और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। किस में, आपको सेशन 1 में, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। अब सेशन 2 की बात करते हैं। सेशन 2 में आपको जो एक ही साथ एग्ज़ाम दोनों को देना पड़ेगा। आपको 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस 75 मार्क के, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क के, टोटल 45 मिनट का टाइम, और 50 क्वेश्चन 150 मार्क का रहेगा। तो ये सारे क्या होंगे, आपको मेरिट कहाँ से बनेगी, तो आपको मेरिट यहीं से देखने को मिलेंगी। 25 में 75, 25 में 75 क्वेश्चन, और 50 से 150 क्वेश्चन है 50 मार्क के। इसमें आपको मेरिट यहाँ से देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इनके सिलेबस की। तो देखिए आपको सबसे पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। ये क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज में 20 क्वेश्चन हैं, और उसमें से किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, एनालॉजी पढ़ना है, ओड वन आउट, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंट पढ़ना है, ये रीजनिंग के टॉपिक हैं। जम्बलिंग पढ़ना है, सैलोलिज्म, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, नॉन वर्बल पेपर, फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज, ये सारे रहेंगे। उसके बाद देख लेते हैं ब्लड रिलेशन है, मैट्रिक्स है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, रॉन्ग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, कैलेंडर एंड क्लॉक, एज कैलकुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस। तो ये सारे रीजनिंग के टॉपिक थे जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे है
बात करें हम इंग्लिश लैंग्वेज की तो 25 क्वेश्चन आपको 75 मार्क के इसमें स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, साइनो एंटो। उसके बाद है आपको स्पेलिंग या डिडक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड, आइडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट सेंटेंस और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे इंग्लिश के क्या थे, सब्जेक्ट थे, मतलब टॉपिक थे, यहाँ से क्वेश्चन। मैथ की बात कर लें 20 क्वेश्चन रहेंगे। नंबर सिस्टम से एचसीएफ और एलसीएम, रिलेशन बिटवीन नंबर, डायरेक्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फंडामेंटल अर्थमेटिक और ऑपरेशन जिसे हम बोर्ड मास कहते हैं। आगे है एवरेज, टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड स्पीड, CISI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एज एंड पैरामीटर ऑफ बेसिस, जियोमेट्रिकल फिगर, मेंसुरेशन, DI, लीनियर एंड एनालिसिस, और क्या है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इससे मैथ से 20 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। आगे है क्या, आगे की बात कर लें तो इसमें देखिए आपको दौड़ रहेगा जो हवलदार पोस्ट के लिए हो 8 किलोमीटर इन 30 मिनट में, फीमेल 3 किलोमीटर 25, वॉकिंग करना है 1600 मीटर 15 मिनट में, फीमेल 20 मिनट में कितना 1 किलोमीटर चलना है। हाइट की बात कर लें 157, फीमेल की 152, चेस्ट 176 सेंटीमीटर, अनबैक्सटेड जो है मैक्सिमम फुला के 5 करने रहते हैं। वेट इसमें कोई नहीं, सभी वेट के ले सकते हैं। तो ये सारे अब बात कर लेते हैं हमें किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए हमें ये क्रैक करने की। तो देखिए आप लोग जानते ही हैं कि जो एग्ज़ाम अब अप्रैल में अब कुछ ही दिन हम लोगों के पास है, मैक्सिमम बात कर लें 20 से 25 दिन काफ़ी हम लोग के पास है। तो इस दिनों में हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हमें 6 मंथ के करेंट अफेयर, 6 मंथ के करेंट अफेयर जो वन लाइनर किसी भी बुक से हमें पूरी तरह करना पड़ेगा। इसके लिए आज से रणनीति क्या बना सकते हैं आप कि जो 10 यानी कि जैसे 6 मंथ के करंट अफेयर को हम लोग 2 बार यानी कि 6 मंथ के क्वेश्चन वन लाइनर को 2 बार हम लोग पढ़ लें, ठीक। और टॉपिक वाइज जो भी करंट अफेयर दिया गया है उन्हें हम लोग अच्छी तरह से याद कर लें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये कर लेते हैं तो इस SPD आप नॉर्मली बुक SPD से कर सकते हैं, SPD की बुक से कर सकते हैं करेंट, और उससे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है। वहाँ से अगर आप करेंट कर लेते हैं तो करेंट के आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन करेंट के आपको देखने को मिलेंगे। तो आप करेंट फोकस करें। और बात कर लें जहाँ से हमारी मेरिट बनेगी तो GK एंड GS सेक्शन की बात कर लें तो इस सेक्शन पे आपको काफ़ी ध्यान देना है। ये क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। और आज से ही आप क्या कीजिए, एक टेस्ट डेली मारना है और उसे 2 घंटे तक उसके प्रॉपर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस में करते टाइम आप जो क्वेश्चन आपसे गलत होती है उस टॉपिक से आप जाके देखें। सही रणनीति यही होती है कि आप जो क्वेश्चन गलत हो रही है उसे जाके उस टॉपिक से देखें, जो भी बुक से रिलेटेड जो उस टॉपिक है उसे कवर करें, तब भी वो टॉपिक क्लियर होगी। इस तरह इंग्लिश में भी करना है। इंग्लिश में आपको जहाँ से एरर देखने को मिले वो रूल आप याद कर लें। बात कर लें मैथ रीजनिंग में आप जैसे सेट बनाते हैं तो सेट को अच्छी तरह से डिस्कस कर लें मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि क्वालिफाइंग है और नेगेटिव नहीं है। तो ये तो आपको पूरे करके आना है।
और जो भी एसएससी का स्टूडेंट है तो उनकी मैथ अच्छी होती ही होती है। तो आपके अगर अच्छी नहीं है तो या तो अब तो टाइम नहीं है कि किसी क्लास से करना। हाँ, आप टेस्ट अगर दे रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से टेस्ट दें और उसी से एनालिसिस करें। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कहीं से भी आप यूट्यूब का सहारा लें, बुक का सहारा लें, उसे क्लियर करें। तो मैथ और रीजनिंग यहाँ से काम हो जाएंगे। बाकी हम टेस्ट की बात रही तो इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में आपको प्रीवियस जितना हो सके मॉक लगाइए। एमटीएस या कुछ भी सेक्शन वाइज जो प्रीवियस ईयर दिया गया है उन्हें आप सेट प्रैक्टिस करें और वोकैब वहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। और जो ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक को आप अच्छी तरह से कीजिए। नीतू मैम की इंग्लिश है उसे अच्छी तरह कीजिए और सेट प्रैक्टिस करते रहिए। तो इन सब चीज़ों से आप अगर प्रॉपर अभी 20 दिन तक आप करते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। अब हो सकते हैं अच्छी रही तो आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो इस बार सीट भी बढ़ गई है, तो सीट भी है, तो इस उम्मीद में आप थोड़ा बेहतर तैयारी करें कि इस बार हमारा सीट एक पक्का हो जाएगा। इसके लिए आप और हम दोनों मिल के मेहनत करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे मंथली वाइज 6 मंथ का मैं वन लाइनर एसपीडी का करवा दूंगा। आप वहां से देख के भी आप पूरी तरह कर सकते हैं। बाकी रही आप जीके जीएस की, तो प्रीवियस करें और लूसेंट हो सके तो आप एक बार 20 दिनों में रिवाइज कर जाइए पूरी लूसेंट को। 10-10 दिन मतलब 5 से 6 दिन एक सब्जेक्ट पर देकर और जो इम्पोर्टेंट टिक किए हैं उसे कर ले, तो वहाँ से कवर कर ले। चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि जो बच्चे सोच रहे थे कोई अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो आप कोई टाइम नहीं बचा है आपके लिए। 20 दिनों का टाइम है। 20 दिनों में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने 8 से 9-10 घंटे तक पढ़ सकते हैं और जो वीक है पोर्शन उसे देख के आप पूरा कर सकते हैं। चलिए, आई होप कि मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ करेंगे और साथ सिलेक्शन लेंगे। चलिए, इसी तरह बने रहिए। कैसा लगा आपको ये बताइएगा, सुझाव हमें कमेंट करके, और हम लोग मिल के तैयारी करते हैं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।